اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے حکم، نافرمانی، معافی اور پھر شفا۔ پہلے خدا کا حکم ماننا، اگر حکم نہیں مانا تو پھر نافرمانی، اگر نافرمانی ہو تو پھر معافی، اور جب معافی ہوئی تو پھر شفا۔ خدا نے دنیا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا، زمین آسمان کو بنایا، چاند ستارے بنائے، دنیا کی ہر چیز خدا نے باغ عدن میں سجائی، پھول، پودے، سبزیاں، ہر طرح کی رنگینی، خوبصورتی، چشمے، آبشار، پانی، پہاڑ، ایک خوبصورت خدا نے انسان کے لیے ایک باغ سجایا۔ کیوں؟ کہ خدا کی خواہش تھی، خدا کی آرزو تھی کہ اس کے اندر انسان کو رکھے۔ اور پھر خدا نے انسان کو، زمین و آسمان کو تو کہہ دیا کہ ہو جا، وہ بن گئے۔ بڑی رنگینی، دلکش نظارے خدا نے سب انسان کے لیے ہی تو بنائے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے خدا نے بنایا۔ پیدائش اس کے 2 باب اور اس کی 7 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، پھر اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دیکھیں کیسی خوبصورتی کے ساتھ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ زمین کی مٹی کو لے کر اپنے ہاتھوں سے خدا نے اس کو گوندا اور گوند کر انسان بنایا۔ یہ کلام میں لکھا ہے، پیدائش اور اس کی 2 باب اور اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے، اور لکھا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا نے اپنی روح، اپنی جان، اپنی ساری خوبصورتی، اپنی شبیہ، سب کچھ خدا جو ہے، خدا کی جو ہستی ہے، وہ سب انسان کے اندر اسے تخلیق کر دی۔ انسان کے اندر تخلیق کہ کتنا خدا نے انسان سے پیار کیا کہ اس نے سب وہ باتیں، وہ سب خوبیاں، وہ سب انسان کے اندر منتقل کر دی اور اس کے اندر جان اپنی ڈال دی۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جان دینے تک بھی اگر تو میرا وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ خدا کی آرزو، یہ خدا کی تمنا تھی انسان کے لیے۔ آج بھی اس کی وہی تڑپ ہے، وہی آرزو ہے خدا کی انسان کے لیے، جس کو اس نے بنایا اور اس نے اس کو تخلیق کیا۔ جب بنا لیا خدا نے تو ایک حکم جو خدا نے انسان کے لیے جاری کیا کہ اگر تو
जन्नत के अंदर इस खूबसूरत जगह के अंदर रहना होगा, तो फिर उसके लिए खुदा ने एक हुक्म जारी किया। पैदाइश 2 बाब और उसकी 18 आयत के अंदर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा खुदा ने क्या कहा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, कि इंसान को बना दिया, फिर खुदा ने सोचा कि इसका रहना अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। खुदा ने एक फिर इंसान के लिए ही फैसला ले लिया कि मैं क्या करूंगा, जब ये उस बाग के अंदर रहेगा तो फिर उसके लिए मैं एक मददगार, उसी की मानद मैं बनाऊंगा। तो खुदा ने किया क्या, लिखे कलाम के अंदर, और खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। खुदा ने नहीं नाम रखे, देखे खुदा उनको बुलाकर आदम के पास लेकर आया कि अब भला खुदा ने चाहा कि इंसान क्या करता है, उसकी सोच, उसकी अकल, उसकी फहम जो खुदा ने अता की थी, उसका टेस्ट होगा कि भला ये क्या इनके नाम रखता है। क्योंकि खुदावन ने भी ये भी तजर्बा किया, कलाम में लिखा तजर्बात से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। और लिखे कलाम में, और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। हालेलुया। खुदा ने कहा ठीक है आदम, तूने इसका ये नाम रख दिया, ठीक है। तूने इसको कहा शेर, ठीक है। तूने इसको कहा चीता, तूने तमाम जानवरों के जो नाम दिए वही खुदा ने उनके नाम रख दिए। कलाम में लिखा है, और आदम ने कुल चिपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद नहीं बना। उनके बनाए, लेकिन फिर भी उससे जैसा नहीं था। वो जानवर, वो दरिंदे, वो परिंदे, वो सब जो थे खुदा ने वो बनाए, उस बाग के अंदर रखे, लेकिन उससे जैसा जिस तरह इंसान था, जिस तरह इंसान की शक्ल, जिस तरह की छवि थी, उसकी मानद नहीं था कोई। फिर खुदा ने कलाम के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो लिखा कि खुदा ने क्या किया, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसली में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया, और आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी। कलाम में लिखा है क्योंकि वह नर से निकली, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और एक तन होंगे। साथ ही उस वक्त ये भी फैसला हो गया। इसलिए क्या होगा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे।
ठीक उसी वक्त ये कानून राइज हो गया जो आज भी पूरी दुनिया के अंदर आज भी यही कानून है, ये खुदा का बनाया। खुदा ने बहुत, मैं कहता हूं कि उस वक्त खुदा ने एक बड़ा फैसला जो लिया और खुदा ने इंसान को उस जगह पर रखा। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक और हवाले के ऊपर गहरी नजर डालेंगे। पैदाइश और उसका 3 बाब और उसकी 8 से 11 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं हम, सुनिएगा। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। एक हुक्म जो खुदा ने आदम और हवा से, एक वादा जो खुदा ने उनसे किया था। खुदा ने उनको कहा था कि तुम नेक और बद की पहचान का फल कभी ना खाना, जिस रोज तूने उससे खाया तू मरा। पाक के अंदर जितने फल, जितनी सब्जियां, जो कुछ भी खाने को है वो तू खा सकता है। खुदा ने एक हुक्म दिया, लेकिन एक उस दरख्त का फल तूने नहीं खाना, लिखा है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। ये हुक्म उनको मिला, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि उन्होंने उस फल को खाया, क्योंकि उन्हें हिकमत दी गई थी, रंगाई दी गई थी, सोच, जिंदगी के फैसले करने के लिए उनको सूझबूझ दी गई थी। आज भी हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ने हमें फैसले दिए हैं, हम उन फैसलों को कर सकते हैं, हम उन फैसलों के ऊपर चल सकते हैं, हम उनके हुक्मों को मान सकते हैं, हम उन कामों को भी जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, और उन कामों को भी जो हम नहीं चाहते उनको भी हम कामों को रोक सकते हैं। ये इख्तियार खुदा ने दिया था और उन्हें ये मालूम था कि खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है। लेकिन वो रंगीनी, वो खूबसूरती जितनी उस बाग के अंदर, खुशनुमा तमाम पौधों के अंदर, तमाम फलों के अंदर, तमाम उन चीजों, चश्मों के अंदर थी, उससे ज्यादा कहीं कशिश उस दरख्त के अंदर थी, उसके देखने के अंदर। और क्या हुआ कि इब्लीस ने आकर उनको बताया, ये सारी चीजें देखो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन ये देखो कैसी खूबसूरत, कैसी नुमाया है। जब किसी चीज को फोकस किया जाता है सामने, कि ये चीज किसी की निशानदेही की जाती है कि ये चीज देखो तो भला ये कैसी है, ये सेहत के लिए अच्छी है, ये खुशनुमा है, कि उसके अंदर। लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसी ख्वाहिशों के अंदर ऊपर ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश के अंदर, किसी ने कहा है कि हर ख्वाहिश के ऊपर दम निकले। ऐसी ख्वाहिशें हैं कि हम
उन ख्वाहिशों को पूरा करते करते उन ख्वाहिशों के अंदर हम फंस जाते हैं। उन्हीं ख्वाहिशों के अंदर ये भी एक ऐसी ख्वाहिश जो उनके अंदर पैदा की गई, उसकी खूबियां बयान करके, उसकी सिफतें बयान करके इब्लीस ने देखो, और क्या हुआ कि इंसान के पास इख्तियार तो था, उसके पास फैसले थे। बहुत सारे हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास फैसले हैं, और हम क्या करते हैं, उन फैसलों को हम जब करते हैं और बहुत सारे फैसलों के अंदर हम फंस जाते हैं, बहुत सारे फैसलों में हम फंस जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने हुक्म दिया था कि ये नहीं करना, जिस काम को नहीं करना वही ही काम के लिए बहुत दफा इब्लीस हमें उकसाता है कि करके दे देख लो, कभी भलाई होगी, आप बढ़ो तो सही, बहुत पैसा मिलेगा, अब इस काम को करें, आप कामयाब होंगे। लेकिन ख्वाहिश जब जन्म लेती है तो फिर गुनाह को जन्मती है, जब गुनाह जन्म जाता है तो फिर मौत पैदा हो जाती है, गुनाह की मजदूरी मौत। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर वो रंग आ गया कि जिसके अंदर खुदा ने उनको बुलाया और उनका कहा गया, और उसको कहा खुदा ने, जब ठंडे वक्त हर रोज खुदावन उनसे मिलने के लिए आता था, तो इसी तरह तरतीब के साथ फिर खुदा आया मिलने, और जब आया तो उसने आवाज दी आदम से कि आदम तू कहाँ है? आदम से कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि क्या मैं तो छुपा हुआ हूं। वो कहने लगा, क्यों, तू क्यों छुपा? उन्हें क्या, मैं नंगा हूं। कहते, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? भेद खुल गया और वो छुपा, और क्या हुआ कि देख, तुझे जो हुक्म दिया था वो तूने नहीं माना, और क्या हुआ कि उस बागे आदम के अंदर से, उस खुशियों के अंदर से, उन रौनकों के अंदर से उसको बाहर कर दिया। आज भी जब हम खुदा के इस कलाम के अंदर नहीं रहते, हम कलाम को नहीं पढ़ते, उनके भेद की बातों को नहीं जानते, जब हम दुआ नहीं करते, जब हम खुदा के घर के अंदर नहीं, तो बहुत दफ़ा हम भी बाहर कर दिए जाते हैं। आइए हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से यशवा और उसका पहला बाब 5 आयत से लेकर हम कलाम मुक़द्दस में से 9 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़े हैं। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। ये एक बड़ा फैसला जो खुदा ने यशवा से कहा कि यशवा देख, तेरे उस्ताद ने, मूसा ने मेरी बात मानी, अगर तू मेरी बात माने। सुनिएगा, कलाम में लिखा है, खुदा यशवा से बात करता है, खुदा यशवा से कहता है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूं। खुदा ने एक बड़ा फैसला यशवा की जिंदगी के अंदर रख दिया, एक बड़ा हुक्म उसकी जिंदगी के अंदर रखा। उसने उसके उस्ताद मूसा की जिंदगी उसके सामने रख दी
और उसने कहा अगर तू मूसा जैसे काम करे, मूसा जैसे मेरा ताबेदार रहे, जो मैं मूसा को कहता था मूसा ने वही किया, और अगर यशवा तू भी करे, तो फिर खुदा ने कहा कि देख तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये कलाम खुदा ने जो वादा किया, वो बात खुदा ने जो कही, खुदा के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो टल नहीं सकती। ये खुदा के मुंह से इरशाद हुआ और लिखा है क्या कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कहने लगा कि ना मैं तेरे से दस्तबरदार भी नहीं हूंगा और तुझे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगा सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। कहने लगा ये मुल्क जो मैंने कसम खाई है, जो मैंने इब्राहिम से कसम खाई, जो मैंने इसहाक से कसम खाई, जो मैंने याकूब से कसम खाई है, उन वादों को पूरा करना है। और उन वादा को मूसा ने पूरा किया। और यशवा अगर तू इन वादों को पूरा करे तो फिर वो वादा जो मैंने किया है वो भी पूरा होगा। आज बहुत सारे ऐसे वादे हैं हमारी जिंदगी के अंदर, खुदा चाहता है कि हम उन वादों को पूरा करें। हम अपने उन बाप दादा की कही हुई बातों को, उस कलाम को जो यहाँ पर दर्ज है, हम भी क्या करें, उन वादों को पूरा करें। और अगर हम उन वादों को पूरा करते हैं तो खुदा हमारे भी उन वादों को पूरा करता है जो हम अपनी नस्लों के साथ करते हैं। हालेलुया। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बाप दादा ने इस मुल्क के अंदर रहते हुए इस मुल्क के अंदर जो वादे किए हैं, आज उन वादों को पूरा करने का मैं कहता हूँ कि वक्त आ चुका है। हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुल्क की हालात खराब, मजहबी तौर पर हालात बहुत ज्यादा खराब, तंगी, बदहाली, नफरत सब वो बढ़ती जा रही है। लेकिन खुदावन उन बातों में से जो खुदा ने वादा किया कि मैं उस मुल्क को तुझे दूंगा, मैं तेरी नस्ल को दूंगा। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी नस्लें, हमारे बाप दादा जो जन्मे, आज उन्हीं के उन वादों को हमें लेकर भी आगे चलना है। हिंदुस्तान के अंदर अभी पिछले 2 माह के अंदर बहुत बड़े, मणिपुर के अंदर बड़े वाकया हुए। तकरीबन 350 से भी ज्यादा क्रिश्चियन के घरों को, उनके मल्लाह को, चर्चेस को नजरे आतिश कर दिया गया। ये एक मजहबी तासब जो हिंदुइज्म के वसीले से वहां पर हुआ। और मैं कहता हूं कि जिस तरह ये हालात खराब हो रहे हैं, जैसे जैसे ये होते रहेंगे, लेकिन खुदा क्या करेगा, उनको बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। अगर 350 से ज्यादा उन चर्चिस को, घरों को मणिपुर के अंदर नजरे आतिश कर दिया, तो खुदा ने क्या किया कि पूरी दुनिया के अंदर मसीह आज 400 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालेलुया। तो खुदा के वादे हैं। उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है। उसने अपने बेटे को भेजा, उसने अपने बेटे को सलीब पर हमारे लिए चढ़ा दिया। कलाम में लिखा क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत है। और उसने कहा उसे मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा
जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। तो कहने लगा तू फक्त मजबूत हो और नहायत दलेर हो जा। क्या कारण कि तू मजबूत हो जा और क्या दलेर हो जा। हमें मजबूत भी होना है और हमें क्या, हमें दलेर भी होने की जरूरत है। अगर हमने जीना है, अगर हमने जिंदगी गुजारनी है, तो फिर हमें मजबूत होने की जरूरत है, फिर हमें दिलेरी का रूह भी हमें पाने की जरूरत है। कलाम में लिखा कि तू फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा और एहतियात रख, उस सारी शरीयत पर अमल करे जिनका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। सिर्फ एक ही काम मैं कहता हूँ करने के लिए खुदा ने कहा, सिर्फ इसी शरीयत की किताब क्या कर, इसके अंदर जो लिखा है, इसके अंदर जो लिखा है तू एहतियात करके अमल कर। कहता है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इस पे लिखा है उस सब पर तू त्याग करके अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। क्या मजबूत होने के लिए, क्लियर होने के लिए, सब कुछ के लिए सिर्फ एक बड़ा हुक्म जो उसने दिया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से ना हटे। कब कब? दिन और रात, दिन को भी रात को भी क्या करे, इस पर तू ध्यान करे, इसको तू पढ़े, इसको तू सुने, इसको तू अपने दिल में रखे। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इस पर अमल करेंगे, तो तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तभी हम खूब कामयाब होंगे। और कहने लगा, क्या मैंने तुझको ये हुक्म नहीं दिया? कहने ये हुक्म नहीं है। आज कितना जरूरी है खुदा का हुक्म मानना। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज मैं कहता हूँ कि इस हुक्म को मानने के लिए जब अभी ज़बिया प्रिजाइडिंग कर रही थी, तो ये एक हुक्म की तकमील कर रही थी। अब उस तकमील को पूरी करने की कोशिश करके एक गवाही के तौर पर शेयर कर रही थी। वो बता रही थी कि क्या कि कलाम के अंदर लिखा है, और वो जो थिमोथियस के अंदर पहला थिमोथियस उसके 4 बाब के अंदर, कि जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे नेमत मिली है उसे खूब चमका। जो बुजुर्गों के हाथ रखने से उसे नेमत मिली है, और वो इस बात की गवाही दे रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, उस नेमत को चमकाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने डैडी की खिदमत करने की कोशिश करती हूँ। गो हालात कैसे भी है, गो तंगी है, परेशानी है, दुख है, रुकावटें हैं, बंधन है, छुए हैं, क्या है, जो कुछ भी है उसके अंदर रह के भी इस कलाम को, इस शरीयत की उन बातों को मैं अमल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही है और कोशिश फिर नजर आती है जब गवाही दी जाती है। वो गवाही तेरी है, उस काम को करने की कोशिश कर रही है जो आज उसने खुदा की खिदमत प्रिजाइडिंग करके उस बात को साबित करने की कोशिश की है। वो कहने लगा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ रख और बेदिल ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां चाहेगी तेरे साथ रहेगा। मेरी दुआ है इस बात के लिए
کہ اس نے اس بات کو سمجھا, اس نے اس بات کی خدمت کو جانا ہے. میری دعا ہے کہ جہاں جہاں رہے خدا اس کے ساتھ ساتھ رہے, خدا اس کی خدمت کو بڑھائے, خدا نے اس کے گیتوں کو بڑھائے. زندگی کے اندر یہ وعدے جو خدا میں کلام مقدس کے اندر لکھے وہ تو آج یہی ہے. آئیے کلام مقدس کے اندر ہم ایک اور قدم آگے بڑھیں گے. خروج اور اس کا 15 باب کلام مقدس کے اندر. ہاللویا, خدا کا شکر ہے. خروج اور اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت کے اندر. ہاللویا. وعدہ خدا خروج کے اندر اسرائیل کے ساتھ جب مصر کے اندر سے ان کو نکال لیا, وہ ملک کنعان کے اندر داخل ہو گئے, وہ خدا کے آرام کے اندر داخل ہو گئے. اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا. سنیے گا 26 کے اندر لکھا ہے, اس نے کہا اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کریں جو اس کی نظر میں بھلا ہے. خدا نے کہا اگر, تب جب خروج 23 میں لکھا ہے جب تم اپنے خداوند خدا کی عبادت کرے اور میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا. یہاں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے. اگر خدا نے کہا اگر دل لگا کر, ہمیں خدا کے کاموں کو دل لگا کر کرنا چاہیے. خدا کے گھر کے اندر ہمیں پورے دل کے ساتھ آنا چاہیے. آج کے دن جو ہفتے کا پہلا دن اتوار والا دن یعنی سبت کا دن ہمارے لیے جو ٹھہرا, اس کے لیے ہمیں دل لگا کر پرجان فشانی کے ساتھ تمام ان بندروں کو, تمام ان رکاوٹوں کو, ان جوؤں کو, ان کاموں کو سب کو چھوڑ کر دل لگانا ہے. دل لگا کر خدا کے گھر کے اندر آنا ہے. تب یہ جو کلام ہے اس طرح تو یہی لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے. خدا کی نظر میں یہ تو بھلا ہے. اس کے گھر میں آنا, گھر میں آ کر پرستش کرنا, اس کے گھر میں آ کر گیت گانے, اپنی مناجاتیں درخواستیں پیش کرنی, اس کی زندہ آواز کو سننا, یہ تو بھلا ہے. اگر تو بھلائی کرنا جانتا ہے تو نہیں کرتا ہے تو پھر یہ تو گناہ ہے. جب ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے تو پھر کیا ہے, پھر ہم گناہ کرتے ہیں, پھر تو وہ گناہ ہے, وہ بھلا نہیں ہے. کلام کے اندر لکھا ہے, کہنے لگا نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے. بھلا بھی ہے اور کیا کرے, اس کے حکموں کو مانے. خدا کے جتنے ہمیں حکم ہے, آج جتنے حکموں کو ہم نے سنا, بنی اسرائیل کو جو حکم دیا, جو آدم کو حکم دیا خدا نے, جو یشوع کو حکم دیا, آج خدا وہ حکم ہمیں بھی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم مانے ان حکموں کو اور پھر ماننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرے, کہنے گا تب سنیے گا کیا, کہنے لگا عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہیں بھیجوں گا. ہاللویا.
कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हुक्म मानने की, अमल करने की, खुदा के घर में आने की, वो भलाई को करने की। क्या लगा तो वो बीमारियां, वो तमाम बीमारियां, वो जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनके ऊपर हम पैसा रुपया खर्च करते, जिसके ऊपर हम रोते, जिसके लिए हम शोर करते हैं, उन बीमारियों के लिए, और ये बीमारियां लाइलाज हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो टेस्ट भी होते हैं उसके बावजूद वो बीमारियां वाजिया नहीं होती, कहती है पता नहीं लगता, उन टेस्ट में से भी वो बीमारियां साबित नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वो बीमारियां, वो दुख बदले को खाई जाती हैं। और ये कलाम के अंदर लिखा है कि वो बीमारियां जो मैंने आपने मिस्रियों के अंदर भेजी थी, क्यों? कि उन्होंने नाफरमानी की थी, उन्होंने हुक्म नहीं माना था, उन्होंने बुत परस्ती की थी, खुदा के खिलाफ खड़े हुए थे। और क्या हुआ? खुदा ने फिर वो सब बीमारियां उन पर भेज दी। ये कलाम में लिखा है। कहने लगा और मिस्र पर भेजी, पर कोई तुझ पर ना भेजूंगा। क्या लगा? तुझे पर ये बीमारियां नहीं आएंगी अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, अगर तू मेरे उन हुक्मों पर अमल करेगा। क्या लगा? क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी। हालेलुया। खुदावन हमारा शाफी खुदा है। उसने अपने बेटे को यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। अगर हम आमीन ऊंचा है तो आपकी जिंदगी के अंदर से उस डर को जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और डर आपकी जिंदगी के अंदर से वो जाने वाला है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। बाबा रशा बाबा 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 हारा बाबा बाबा रशा बाबा बाबा हालेलुया, हालेलुया। हाय अपने होठों को खोलिएगा, लबों को खोलिएगा। उसने कहा है कि वो बीमारियां जो मैं मिस्रियों पर भेजी है तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा शाफी, मैं तेरा खुदावंद हूँ। हालेलुया। और हर तरह की लालाज बीमारी का डर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके बदनों को छोड़कर जाए। और हर तरह की गुर्बत और तंगी, बदहाली का डर आपकी जिंदगियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़कर जाए। और हर तरह का खौफ और हर तरह की बुराई आपके बदनों को छोड़कर जाए यीशु मसीह। हर तरह की डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह की नाकामियों का डर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जिंदगियों को छोड़कर जाए। और हर तरह की मायूसी का डर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपने इसके जलते हुए तीरों का डर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाबा और अपनी जिंदगी हर कोई शख्स आपके सामने खड़ा न रह सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो आमीन, हालेलुया। अब सरफराज हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप बुलंदियों पर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मुल्क पाकिस्तान में आपका पुकार बुलंद हो यीशु मसीह।